खान साहब निकल आते हैं बाहर, उनकी रिहाई हो जाती है और इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा भी ले लेते हैं, लेकिन जो अहम काबीना के उनके अरकान थे वो तो दूसरी पार्टी में चले गए हैं। तो कौन इलेक्शन लड़ेगा पीटीआई की तरफ से? पीटीआई की तरफ से इलेक्शन वकला लड़ेंगे, आप देखें, क्योंकि जो खान साहब से बात हुई है, जितने भी जिलों के सदूर हैं या जिलों के जो वकला के ओहदेदार हैं उनको टिकट मिलेगी। और आप देखेंगे कि बंगाल में भी जब बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान था और इलेक्शन 70 के हुए थे, तो मुजीबुर रहमान ने सारी टिकटें जो है वो वकला को और असातिज़ा को, टीचर्स एंड लॉयर्स, टीचर्स प्राइवेट स्कूलों के उस असातिज़ा को, पढ़े लिखों को दी थी और वकला को दी थी। वो 160 लोग वहां से एमएनए बने थे। तो अगर इस्तराहत करें, आराम करें, वो जितना बहुत लूट लिया है, मेरे ख्याल में काफी नहीं लूट लिया कौम को। अब जरा वो जो है आराम करें और पढ़े लिखे लोगों को जो है आगे आने दें। वैसे भी आजकल जो पकड़ा जाता है और जब वापस आता है वो कहता है मैं आराम करने के लिए गया था, कोई कहता है चिल्ला काटने के लिए गया था, कोई कहता है कि मेरा ज़मीर जागा है, मुझे इतनी अकल तो कभी नहीं आई है। तो उन्हें अकल आ जाएगी इस दौरान। किसका टिकट ले रहे हैं, पीटीआई का या पीपी का? मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा भाई, मुझे क्या जरूरत है, अल्लाह का शुक्र है मैं गवर्नर रहा हूँ सारे ओहदे में। ये बेंच डिसॉल्व हुआ है? नहीं, डिसॉल्व नहीं हुआ। इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है उन्होंने खुद को बेंच से अलग किया है और ये कहा गया है कि दूसरे बेंच के सामने जिसने पहले ये दरखास्तें सुनी थी उसी के सामने फिक्स किया जाए। तो वो 6 तारीख तक अब अवेलेबल नहीं है। ये मामला लटकाया क्यों जा रहा है? नहीं, असूल देखें, असूल भी यही होता है कि जिस बेंच ने पहले उसी नौइयत के केसेस सुने हैं, अमूमन यही होता है असूल। ताबख्ते के असूल को वो जज साहब खुद कहते हैं कि ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि जो सुपीरियर कोर्ट का जज है ना उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो बैठे। हाँ, अलबत्ता चूंकि गिरफ्तारी तो डाली नहीं है ना इन केसेस में, लेकिन खान को यही है ना, यही खदशा है कि ये जब तोशा इसमें साइफर के केस में जब वो बरी करेंगे तो फिर उनके पास और केस गुंजाइश होगी उस वारंट के तहत। इसका मतलब एक स्क्रिप्ट है जिसपे यस और बदनीयती तो वाज़ेह है ना, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। एक खान के साथ सभी के साथ हो रहा है। आप देखें, चौधरी परवेज इलाही को एक केस में छोड़ते हैं, दूसरे में पकड़ लेते हैं, तीसरे में पकड़ लेते हैं, चौथे में पकड़ लेते हैं, पांचवें में। शीरी मजारी का क्या हुआ, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में हुआ। तो फिर जब बेटी की उसको झलक दिखाई कि तुम्हारी बेटी के साथ, तो वहां उसकी चीखें निकल गई और उसने कहा। तो ये तो पैटर्न है, यही कुछ चला आ रहा है। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ जो हुक्मरान आ जाता है वो समझता है मैं तो फिरौन हूँ, मैं तो अल्लाह ताला के बाद मैं ही सबसे ताकतवर हूँ, जो मैं चाहूँगा वो कानून होगा, जिसको मैं चाहूँगा जिंदा रखूंगा, जिसको मैं चाहूँगा छोड़ूंगा, जिसको मैं चाहूँगा आज़ाद करूँगा। ये मैं वाली रट जो है ना। साहब, रिहाइयों की आपकी प्रैक्टिस है, आपने कभी ऐसा देखा है कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को ऐसे ही जमानत दी गई हो जैसे नवाज शरीफ को दी गई है? ये मैंने तो क्या, आपने भी देख लिया है, सारी दुनिया ने देख लिया, सारी कौम ने देख लिया, सारे मुल्क ने देख लिया। कभी चीफ मिनिस्टर को भी अख्तियार है कि जमानत ले ले सजा याफ्ता बंदे की। चीफ मिनिस्टर सुना है कि एग्जीक्यूटिव जो है 401 वो जो है ज़ाब्ता फौजदारी को इस्तेमाल करते हुए वो किसी को मुखलसी दे दे? कभी सुना था ऐसा? तो फिर अनहोनी जूरिस्प्रूडेंस हो रही है, तो चले तो चलने दे। आखिरी सवाल है, चिल्ला जब भी काटा जाता है उसमें या तो जिन ताबे होते हैं या जिन काबू करते हैं। यहाँ पर सियासतदान जा रहे हैं जिलों के लिए, तो वो ताबे कर रहे हैं? तबलीगी चिल्ला था, आई थिंक वो शेख रशीद साहब कहते हैं कि सख्त था चिल्ला सख्त था। तो चिल्ले सख्त का क्या मतलब है? वो अगर तो रायविंड वाले जाते हैं तो वो उनके तो घुटने और माथे पर जो है नमूदार हो जाती है सख्ती। वो इबादत करते 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 उनको आसार नजर आता है। ये अब पता नहीं चन्ना कितने गुजारिया रात में, ये उसका जो है एक चित्तर होता है थाने में, उस चित्तर की जो है वो भी आसार नजर आते हैं। अगर उल्टा लटकाएं वो भी नजर आते हैं। अगर काला कपड़ा आप सर पे बांध के उसको अंधेरे में रखें तो वो भी इमरान रियाज की शक्ल में आपके सामने आ जाता है कि वो नीम पागल भी हो जाता है और नीम मुर्दा भी हो जाता है। अब ये तो बदकिस्मती है ना हमारे मुल्क के। आप नाम भी नहीं ले सकते अपने, जो है कौन आपको अगवा करके ले गया है, किस जगह पे रखा है, क्या आपके साथ सलूक किया है।
अरे बोलो ना भाई, आके बोलो, बताओ कौम को, मुल्क को बताओ। जो करना था तुम्हारे साथ वो तो हो लिया, बाकी क्या रह गया है? किस लिए अब आप छुपा रहे हो? किस लिए आप कौम को जो है सामने नहीं ला रहे? मेरे ख्याल में उनको ऐसी ज्यादा खौफ रखा है कि अगर तुमने जबान कुशाई की, लब कुशाई की, तो फिर तुम्हारे साथ, तो वो खौफ जो है उसके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि लर्जा तारा। मैं आपको बताऊं, मुझे खुद जो है डॉक्टर आसिम ने बताया, 90 दिन उसे जो है ना जहां रखा गया, उसने कहा अब मैं फलां वर्दी देखता हूं तो मुझे कपकपी तारी हो जाती है, को देखकर मेरी कपकपी तारी हो जाती है। तो ये जो 90 दिन का, या आपको काले कपड़े के साथ आपको काल कोठड़ी में महीनों या 4 महीने या 3 महीने रखा जाता है, वो एक खौफ आप पर ऐसा तारी हो जाता है, कपकपी तारी हो जाती है कि आप लब कुशाई नहीं कर। बहुत शुक्रिया।